Welcome back to Honey and Tech. So as I promised, I'll be covering all the topics about the CFE. So in today's video, I'm gonna cover fraud triangle. What is fraud triangle? Fraud triangle are covered in three topics, that is pressure, rationalization and opportunity. So here in this video, I'll explain you what is pressure, rationalization and what is opportunity and how you can identify that there is a fraud. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ फ्रॉड ट्रायंगल. ओके, जो फ्रॉड ट्रायंगल होता है वो एक्चुअली तीन चीज़ों में डिवाइडेड होता है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी, इंसेंटिव एंड रैशनलाइजेशन. सो इस डायग्राम पे आपको दिख रहा है कि फ्रॉड का ट्रायंगल जो है वो अपॉर्चुनिटी, इंसेंटिव और रैशनलाइजेशन में. तो सबसे पहले मैं आपको फ्रॉड ट्रायंगल का जो समरी है वो बताऊंगी. ये आपको यहाँ पे ये बताएगा कि बेसिकली जो फ्रॉड होता है वो किस वजह से होता है. तो सबसे पहले तो एक सामने वाले यूज़र को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसका बेनिफिट होता है और ये ऑफ कोर्स कि उसने ये फ्रॉड क्यों किया है उसका एक रैशनलाइजेशन होता है जिससे उसको पर्सनल गेन मिलता है. ओके, सो फ्रॉड क्या है? बेसिकली अनड्यू एडवांटेज होता है किसी भी सिचुएशन का, कोई भी पर्सनल गेन वर्ड्स आपको अगर अनड्यू एडवांटेज मिलता है, इलीगल प्रॉफिट होता है और इलीगल एक्ट करने से आपको उससे बेनिफिट मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ फ्रॉड. ओके, सो जो फ्रॉड ट्रायंगल है वो किस वजह से होता है? तो सबसे पहला जो एंगल है वो है अपॉर्चुनिटी. ओके, सो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे किस वजह से होता है? सो मेन है वीक इंटरनल कंट्रोल्स. वीक इंटरनल कंट्रोल्स के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो इंटीग्रिटी और अकाउंटिंग की वजह से होते हैं. मतलब जहाँ पे जो भी पर्सन अकाउंटेबल है, ओके, उसकी इंटीग्रिटी अगर उस सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए फेल हो जाता है, वो अपने आप को एक बैलेंस नहीं कर पाता है, दैट इज़ वीक इंटरनल कंट्रोल. जो उनकी ड्यूटीज़ है, जैसे मैं एक अकाउंटेंट हूँ और मुझे अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करनी है कि मुझे डेबिट एंड क्रेडिट का जो रिकॉर्ड है वो इंश्योर करना है. ओके, सो ये रिकॉर्ड अगर प्रॉपरली नहीं करती हूँ और अगर जो क्रेडिट हुआ है उसमें 100 रुपीज़ के बदले अगर मैं 50 रुपीज़ बताती हूँ, मतलब मेरा कंट्रोल जो है इंटरनल वो प्रॉपर नहीं है. दैट इज़ वन ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ फ्रॉड ट्रायंगल, दैट इज़ वीक इंटरनल कंट्रोल. पुअर टोन एट द टॉप, मतलब टॉप मैनेजमेंट में जो भी अगर अवेलेबल है, टॉप मैनेजमेंट में वो अपने आप को ये अप्रूव करते हैं और जो डाउन लेवल पे जो कंट्रोल्स होना चाहिए वो होने नहीं देते और रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं होता है, तो वो पुअर कंट्रोल होता है. सीनियर लेवल पे उस पर चेकिंग नहीं होता है, उसकी वजह से होता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ फ्रॉड ट्रायंगल जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी में ड्राइव होता है. सेकेंड है इंसेंटिव. इंसेंटिव इज ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड एज अ प्रेशर, रिफर्स टू एन एम्प्लॉई माइंडसेट टूवर्ड्स कमिटिंग फ्रॉड. एग्जाम्पल ऑफ थिंग दैट प्रोवाइड इंसेंटिव टू कमिट द फ्रॉड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये फ्रॉड कमिट करती हूँ, मैं अगर इस डेबिट और क्रेडिट का एंट्री रिकॉर्डेड नहीं करती हूँ तो मैं इस मनी को यूज़ कर सकती हूँ. दैट इज़ द एडवांटेज आई वुड हैव. ओके, बोनस बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल मैट्रिक. मतलब अगर मेरे पास अगर ये नेट इनकम का रिकॉर्ड टैली नहीं होता है, सो उस बेसिस पे ये नेट इनकम मैच नहीं होती है, जैसे ये बोनस मिलता है. तो जिसको भी मैनिपुलेट करना है ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, वो इस बोनस दैट आर बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल मैट्रिक क्रिएट्स प्रेशर फॉर एम्प्लॉयज़ टू मीट द टारगेट्स. मतलब अगर एक सेल्स एम्प्लॉई है, उसको एक टारगेट दिया है जैसे कि 100 प्रोडक्ट्स को सेल करना है, अगर वो सेल नहीं करता है सो देयर इज़ एन लॉस फॉर हिम. अगर वो प्रोडक्ट को बेचता नहीं है तो उसको हो सकता है कि उसको इसकी इनकम नहीं प्रोवाइड करेगी, उसको उस कंपनी की तरफ से इनकम नहीं मिलेगी. एंड इफ़ ही अचीव द टारगेट ही विल बी सपोर्टेड विद द रेवेन्यू, उसको बोनस मिलेगा. सो इसका जो इंसेंटिव है बेसिस उसको कुछ फुलफिल टारगेट अकॉम्प्लिश करने पे उसको उसका बोनस मिलेगा. सो ये इंसेंटिव के प्रेशर पे भी ये फ्रॉड क्रिएट होता है. फ्रॉड कोई अंडर द प्रेशर भी गलत चीज़ों को कर लेता है. दैट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फ्रॉड ट्रायंगल, दैट इज़ इंसेंटिव. थर्ड जो ट्रायंगल है द फ्रॉड ट्रायंगल, दैट इज़ रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स justification of committing a fraud. For example, I have a financial burden from my family, so I committed this wrong
I committed this fraud. They treated me wrong. For example, my boss, my superior has not treated me correctly, so I have processed this wrong file. So that is one of the reason that financial pressure है, family को manage करना है, कुछ lifestyle maintain करना है, ये financial pressure है जो that is called as a rationalization. Upper management is not doing it well. I am not getting proper support from my senior, so that is why I have indulged into a wrong transaction and I have committed the fraud. So this is called as a rationalization कि जो person इसको actually वो fraud करता है उसके पास एक basic reason होता है, that is called as a rationalization. So these are the three factors, that is fraud triangle, three factors, that is rationalization, incentive and opportunity, which is covered in the CFE topic. So this is it about the fraud triangle, which is a part in the CFE, that is Certified Fraud Examiner. In next video I'll cover the next topic, which is commonly asked in the CFE examination. Till then, stay tuned and good night.